जिस समय तुम इसके ऊपर आकर्षित होते हैं, इसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे दौड़ते हैं, तो अपने से ही प्रश्न पूछो ना, क्या है इसमें, कौन सा रूप है इसका, ये सच है, ये रूप हमेशा रहेगा? हमेशा तो रहने वाला नहीं। तो आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। बोला आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्त, सबसे सुंदर से सुंदर तुम्हारा आत्मस्वरूप, उससे अच्छा और कोई नहीं। तो बोला आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। जब भी तुम किसी और पर आशिक होते हो, किसी और से दिल लगाते हो, दर्द मिलता है। दिल देख दर्द मिला, जिससे दिल लगाओगे, बोला दिल अपना और प्रीत पराई। कैसी है ये रीत बनाई? दिल तो है तुम्हारा अपना और प्रीत किससे? पराये से, किसी न किसी की देह से, किसी न किसी के रूप से, उसके पीछे 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 जाएंगे। दिल से किसी से कुछ नहीं मिलेगा तुमको। रूप है तुम्हारा सबसे सुंदर तू है, सबसे अच्छे में अच्छा। गुरु तुमको अपने ऊपर आशिक करता है। वो एक दृष्टांत हम लोग का चलता था, एक राजा था, उसके पास एक नर्तकी थी। वो जब नृत्य करती थी, वो हर समय राजा को बोलती थी, राजा तू क्या नहीं है, राजा तू कितना सुंदर है, तू कितना बलशाली है, तेरे अंदर में ये है, तू साहस वाला है, तू ऐसा है, तू ऐसा। तो राजा उसके वर्ड्स सुन के सुन के सुन के अपने ऊपर आशिक हो गया। फिर उसका जब शरीर शांत हो गया, उसका बेटा गद्दी पर बैठा और इधर नर्तकी की बेटी। तो वो फिर क्या कहती थी, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी कमर देखो, मेरी आंख देखो, मेरा ये देखो, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। वो लड़का पूरा उसके ऊपर फिदा हो गया। वाणी से ऐसे ऐसे शब्द बोल के उसने अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया। और जब उसका शरीर शांत हुआ तो माथा पीटने लगा, रोने लगा। तो दुनिया के लोग बोलते मैं क्या नहीं। पति बोलेगा सिर्फ मेरे में ही मन रखना, दूसरे में नहीं। खाली तुम गुरु से भी दिल लगाएंगे ना, बोलेगा अब तो तुम्हारा प्यार बट गया, अब तो मेरे से ना वो पहले वाला प्यार नहीं करते, पहले की तरह नहीं वो हमारा ध्यान रखते। जैसे पहले तुम्हारा मन मेरे में था ना, तो वो नहीं चाहता। पर गुरु बोलता नहीं, मेरे से प्यार किया ना, जाओ सर्व से करो। गुरु अपने प्यार को तुमने विराट के साथ जोड़ के, हुआ है तुम्हारा भले, कोई बात बड़ी बात नहीं, अच्छा है, कहीं तो हुआ। अब उस प्यार को तुम जाके सबको बांटो, सबको दो। सारी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। गुरु तुमको सारे विराट स्वरूप का दर्शन कराते। मेरे को एक रूप में नहीं देखो, सब रूप में देखो, और तब तुमको सच्चा सुख भी मिलेगा। तुम एक रूप में देखेंगे तो दुखी होंगे, अरे अब चला गया, अब ऐसा है, अब दूसरे के साथ बैठा है, अब उसके साथ। क्योंकि क्या होता है, जब तुम एक देह में फंसते हैं तो उसमें तुम्हारी एकाधिकार भावना भी आ जाती है। बस अब इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अगर गुरु भी उससे, जो पक्का शिष्य होगा ना, चिपका हुआ, चिपकू टायर उनको हम बोलते हैं, बिना पूछे कहीं जाए, क्यों गए आप, हमसे बिना पूछे, हमको बताया क्यों नहीं? अरे मुआ तुम्हारे कोई हम खरीदे हुए हैं क्या, समझा क्या है तुमने? तो गुरु फिर ऐसे लात लगा के उसको अपने पांव पर खड़ा। जब एक दिन गुरु ने, एक ने बोला, शिष्य ने गुरु को बोला, मैं सारी दुनिया का आसरा छोड़ के बस अब गुरु मैं तेरी शरण में आया। गुरु ने ऐसी जोर की उसको लात लगाई जो पेड़ के नीचे जाके पहुंचे। बोला एक तो सारी दुनिया छोड़ी, मैंने गुरु की शरण ही तो ली, तो गुरु ने मेरे को क्यों लात लगाई? लेकिन जब पेड़ के नीचे सोया तो उसका दिमाग चला कि गुरु के तो लात में भी कुछ फायदा हो। तो उसको समझ में आया, जब सारी दुनिया छोड़ी तो गुरु की देह क्यों पकड़ ली तुमने? उससे भी ऊंचे उठो, अपनी देह से भी ऊंचे उठो, एकदम आत्म आनंद में आ। तो गुरु ने लात लगाई किस लिए? उसको अपने स्वरूप में टिकाने के लिए। बुद्ध भगवान की बात आती है, उसका एक शिष्य था आनंद, बहुत अंतरंग, बहुत प्यार था। एक सेकंड के लिए भी वो बुद्ध भगवान को छोड़ता नहीं था। अब जब बुद्ध का लास्ट समय आया, बुद्ध को लगा अब तो ये देह तो छोड़नी पड़ेगी। अब ये आनंद को कैसे समझाते? उसको बोला ऐसा करो, एक जगह बहुत लोग दुखी हैं,
उनको ये ज्ञान देने के लिए तुम चले जाओ। अब गुरु का वचन था, मानना जरूरी था, चला गया तो, पर उसका मन जैसे बार बार गुरु में ही जाता था, बुद्ध में ही ध्यान, फिर बार बार लगा के आखिर उधर सत्संग में उसने अपना मन लगा लिया। कुछ दिन के बाद वो सत्संग कर ही रहा था उस शहर में, किसी ने आके बोला उसको कि बुद्ध का निर्वाण हो गया, उनका शरीर शांत हो गया। तो इसको बहुत रोना है, ये क्या किया मेरे गुरु ने। आखिरी समय में तो वो हमको अपने पास रखते, हम उनके साथ होते, हम उनकी सेवा करते, हम उनके पास बैठते, कुछ मुझे सुनाते, आखिरी शिक्षा देते, कुछ मेरे अंदर डाल देते, शक्ति डाल देते। बहुत रोया। तो जिसने आके इसको खबर सुनाई थी, उसे पूछने लगा, मेरे लिए कुछ कहा बुद्ध भगवान ने, मेरे लिए कुछ तुम्हें बताया? बोला हाँ, तुम्हारे लिए ये बोला कि जब तुमने नदी पार कर ली है तो नाव में क्यों बैठे हो? तुम जब समझो नदी पार कर लेते हो नाव से, फिर क्या करते हो? नाव छोड़ देते हो ना, कि नाव में ही बैठे रहते? नाव छोड़ के जाके सैर करते। तो उसको बात समझ में आएगी। गुरु ने हमको नदी तो पार करवा दी, लेकिन अगर हम उसके शरीर को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो सैर कैसे करेंगे? तो ये गुरु हमको अपनी देह से, अपनी हद से, उससे भी ऊंचा उठाता है कि जैसे तुम बेहद में आके ये अनहद नाद का अंदर से अनुभव। अनहद नाद बोलते ना, बाजे अनहद ढोल। अब हम लोग बोलते अनहद, पता नहीं क्या अंदर बजता होगा, कुछ अंदर कोई रिदम होगा, कोई आवाज होगी, कोई ओम शिवोहम चलता होगा। बोला अनहद का मतलब जब मन तुम्हारा सब हद से ऊंचा उठ जाए। अभी इस हद में है, फिर इस हद में, फिर इस हद में, फिर इस हद में, जब सबकी हद से, देह से ऊंचा उठ जाए तो हो गया अनहद। शब्द को देखो ना, अनहद, हद से परे हो गया तो कोई दुख ही नहीं है। जब तक हद में है, जब तक सीमा में है, हम तुमको असीमत बनाते। तुम बार बार अपनी सीमा तैयार कर लेते, मेरी ये सीमा है। या हमारे पास आएंगे, हमारे शहर में कब आ रहे हैं, फिर उन्होंने अपने शहर की सीमा बनाई, फिर उनके शहर में चले जाते। फिर हमारे मोहल्ले में कब आ रहे हैं, चलो भाई तुम्हारे मोहल्ले में आए, फिर सीमा है उसकी अपने घर तक। फिर आप मेरे घर में कब आ रहे हैं? तो हम बोलते तुम सीमा से असीमत क्यों नहीं हो जाते? एक एक सीमा सबने बना ली अपनी, अपने हृदय के घर में बुला लो, जहां से जाएगा ही नहीं, वहां नहीं बुलाते हो। हमारे शहर में आ जाओ, हमारे मोहल्ले में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ, हमारे दिल में बैठ जाओ, जाओगी नहीं वहां से। नरम गरम गदेला है भगवान का, फर्स्ट क्लास, वहां बिठाओ तो तुम कभी अकेले भी नहीं होंगे। हला हले साण तो सुमा सुमे साण तो, सोते हैं तो भगवान हमारे साथ सोता है। आराम, रोज डैडी तुमको बताते आराम, राम आ गया राम तो आराम ही आराम। राम में ही सुख है, राम में ही शांति है, आराम। तो राम के साथ क्यों नहीं सोते? तुम सोते किसके साथ है? बेटे का ख्याल करके, बेटी का ख्याल करके, माँ का चिंतन करके, बाप का चिंतन करके, फिर वो सपने में भी आए। हमको गुरुजी सपने क्यों आते? फिर सपने आएंगे, तुम किसके साथ सोए थे रात को? जब तुम सोए तो तुम अपने से पूछना तुम किसके साथ सोए थे। जिनके साथ सोओगे उन्हीं के तो सपन आएंगे तुम्हें, उन्हीं के तो ख्याल चलेंगे। हम छोड़ आए हैं वहां पर, देगड़ा छोड़ आए हो तो जलेगा, तो उसकी बांस आएगी तो खियोगे। हम चढ़ा के आए, कढ़ाई चढ़ा के आए, देगड़ा चढ़ा के आए, बेटे को 4 दिन की छुट्टी लेके आए। औरतें आती हैं हमारे पास, हम 4 दिन की गुरुजी छुट्टी लेके, हमने नौकर हो तुम छुट्टी लेके आए? नौकर बोलता है बीवी जी 4 दिन हम जा रहे हैं। तुम नौकर है किसी के क्या? ब्रह्मज्ञानी तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, शहनशाह। आयन मर्जी संदा मालिक न नौकर आयन कह जा। वो किसी का नौकर नहीं, किसी से बंधेला भी नहीं, किसी काम से, किसी धंधे से, किसी व्यक्ति से, किसी नाम रूप से, किसी संबंधी से, सब से वो अपने बंधन छुड़ा के बैठे। कोई रस्सी नहीं है उसके गले में जो उसको खींचती है कि हमको इधर जरूरी पहुंचना है, हमको उधर जरूरी पहुंचना है, हमारा इधर जरूरी काम है, हमारा उधर जरूर, सारे जरूरी काम उसने ऐसे समेट के जीरो कर बढ़ाया। बहुत है तुम सब ने, माया भी बढ़ाई है, जगत भी बढ़ाया, व्यवहार भी बढ़ाया। हम बोलते हैं अब समेटोगे कब? कौन सा वक्त आएगा जो तुम समेटो?
वो बोला ना 4 दिशा में 4 लोगों को भेजा, जाओ जमीन नापो, जितनी नाप लोगे तुम्हें मिलेगी। लेकिन शर्त थी सूर्यास्त से पहले वापस आने की। कोई नहीं लौटा सूर्यास्त से, सब दौड़ ही रहे। एक तो रास्ते में ही मर गया। जब उसको वापस लेके आए, राजा ने बोला भी इसको दफनाओ। दफनाने के लिए कितने फुट जमीन चाहिए? 6 फुट। और दौड़ कितने के लिए रहे? सारी उम्र मनुष्य दौड़ता है, पछाड़ी तक, बुढ़ापे तक खाली नहीं। अब ये काम है, अब ये काम है, अब फर्ज धर्म करके हम फिर आएंगे आपके पास। हमको पता है तुम्हारे फर्ज धर्म कभी पूरे नहीं होंगे, दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तुम नहीं रहोगे, धंधे तो फिर भी चलते रहेंगे, कोई और चलाएगा। तो ये दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। मनुष्य काम बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। 1 दुकान, 2 दुकान, 4 दुकान, 8 दुकान, कहाँ पांव रखेगा? ऐसे टेंशन। फिर बीमार होकर के, हार्ट अटैक होके, फिर डॉक्टर बोलता है अब सीधी सो जाओ। अब वो सीधा सो तो जाता है, लेकिन ये मन नहीं सोता। मन कहता है काम ठीक चल ही नहीं रहा है, नौकर ठीक कर ही नहीं रहे, बही खाते ठीक संभल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, उलझन हो रही। इसे मर जाता तो ठीक था, तब तो दुनिया से उठ जाता। पर लेटे हुए और बिना ख्याल के सोए आई होती है। वो कभी सच्चा गुरु अपने देह में नहीं अटकने देता। फिर अंत में तुमको, अब आनंद को पहले इतना साथ मिला ना, उसने इतना ज्ञान का अभ्यास किया इतने सालों, बिल्कुल जब गुरु ने देखा ये बिल्कुल ज्ञान में मेरे जैसा होता जा रहा है, इसके अंदर वही निष्कामता है, वही प्रेम है, वही लगन है, फिर उसको ये बात बाद में समझाई कि नदी से पार होने के बाद नाव में, हमने बहुत लोगों को देखा, हमने देखा भी है, चतुर्बुद्धि होती है, जल्दी से ये बात पकड़ता है। ये तो आज गुरु ने बिल्कुल सही बात बोली, नाव का आधार कब तक लगे, अब तो हम पार उतर गए। बड़ी जल्दी मन इसको जल्दी पकड़ता है। अभी तैरना भी सीखा नहीं होता है, नाव चलाना भी सीखा नहीं होता है, नाव में ढंग से बैठना तक तो सीखा नहीं होता है, उसका आधार जल्दी छोड़ देता है, तो फिर धोखा ही खाता है। इसलिए ये काम गुरु का है, गुरु अपने आप ही निराधार करेगा। और पहले हम अपना मन जगत से हटाने का लिए पूरी तरह ज्ञान में, गुरु में आसक्त तो बने। हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन। तो समझना गुरु कब क्या कहना चाह रहा है, कैसे समझा रहा है, इसको भी समझना चाहिए, नहीं तो एक भ्रम पैदा रहता है हमेशा। मन तो हर लिया माया ने, तो माया में वैसे ही इसको रंग वैसे ही लगा रहता है। अभी गुरु के रंग में रंगा नहीं, सत्संग के रंग में रंगा नहीं, रंगा तो अपने ही मन मर्जी से चलने वाला इसका स्वभाव बना हुआ है, तो ये फिर भटकता सा रहता है। और खुद के अनुभव से देख लो, फिर वो शांति नहीं मिलती अंदर से। इसलिए सब तरफ की सावधानी रखनी। कल भी चल रही थी इसमें बातें अच्छी प्रेजेंट में रहना गुरु सिखाता है, पॉजिटिव रहना गुरु सिखाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाता है, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। कल इतना सुंदर ये बात चली कि कैसे डॉक्टर ने भी कह दिया उसको कि तुमको कैंसर है, तुम्हें अब अंत समय तक तुम्हें दवा से ही चलना पड़ेगा। पर उसने इतनी पॉजिटिविटी रखी अपने अंदर और ऐसा बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कुछ समय दवा दे करके देखता हूँ, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर उसने एकदम से ठान लिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसने अपने को खुश करने के लिए माहौल रखना शुरू कर दिया। उसने अपने चारों तरफ इतनी अच्छी पॉजिटिविटी की, अंदर में एक खुशी का वातावरण बनाया। ऐसे हमेशा ऐसे लगता है पार्टी में बैठी हुई है, मौज में बैठी हुई है, कॉमेडी पिक्चर्स देखती थी, चारों तरफ म्यूजिक के सब रखती थी, मतलब एक खुश, एक होता है मैं बीमार हूँ इस ख्याल से ग्रसित हो जाता है, और एक कुछ नहीं हुआ है, चलता रहेगा, दवा चल रही है, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके हमेशा खुश रखा अपने आप को। और ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दिया, तो सारे समय शरीर की बात पूछते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी कमजोर लग रही है, ऐसे लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। अपने को पॉजिटिव विचार देती थी, खुश रहती थी, हंसती रहती थी, और मेरे अंदर कोई बीमारी आई ही नहीं, ऐसा सुंदर विचार देती थी अपने को। तो बिना रेडिएशन के, कीमो के 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, ट्यूमर गायब हो गया। डॉक्टर बोले
तुमको कैंसर है ही नहीं। ये मिरेकल चमत्कार होते हैं पॉजिटिवनेस के। इस माई ने तो अपना अनुभव बनाया, तो माइयों अपना अनुभव बनाओ। समझे भाइयों? तो अपना अनुभव बनाओ। अब उसके अनुभव से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम जब पॉजिटिव होगे तो तुमको इस चीज का अनुभव मिलेगा कि वाह, ये सच बात है जो ये बात कह रही है, इसने अपने को ऐसा बनाया, ऐसा माहौल बना के रखा, तो वास्तव में इसका असर देखा। तुम भी चेक करो, क्या तुम हमेशा इतने पॉजिटिव रहते हो? इतना खुशी में रखते हो अपने मन को? इतने आनंद में रहते हो? हर वक्त आनंद की धुन बजती है अंदर में, प्रेम की धुन बजती है। ये बजाओ तो देखो फिर इसका असर देखो अपने जीवन। अब चौथा बोला गुड फीलिंग। हमेशा गुड फीलिंग रखो। एक दिन में मनुष्य 60,000 ख्याल करता है। साइंस के अनुसार वैज्ञानिकों ने जब गिनी एक तो एक एवरेज निकाला है, तो लगभग एक दिन में मनुष्य के अंदर 60,000 से भी ज्यादा ख्याल आ जाते हैं। मतलब माइंड 1 मिनट में इतना, तो 1 सेकंड, घंटे में इतना, तो एक दिन में ऐसे करके अंदाज लगाया है। अगर उस पर वॉचिंग करें तो थक जाएगा। बहुत होती है 60,000 की संख्या, तो 1000 लोग में भी इतनी भीड़ दिखाई देती है। एक आदि ख्याल उल्टा सीधा आ जाए तो देखो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन ये स्वभाव है इसका, मन के अंदर तरंगे आना। जैसे सागर की तरंगों को कोई गिन नहीं सकता, ऐसे मन के ख्यालों को भी कोई पकड़ नहीं पाया है, गिन नहीं पाया है। पर हाँ, इसके ऊपर युक्ति से आसन लगाया जाता है। आसन कबीर लगाया रे साथ। जब गुरु की कृपा होती है तो उसके ऊपर ऐसे जम के बैठा जाता है। अगर उस पर वॉचिंग करेंगे तो थक जाएगा। ख्याल भावनाओं से पैदा होते हैं, जो अपनी भावनाओं को फिर अच्छा रखे। अभी देखो, जैसी भावना, जैसे ख्याल के साथ आप सो जाओ वैसे सपने आ जाते हैं, वैसे ख्याल चलने लगते हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा अपने को मानते हैं, वैसे ही आपको ख्याल चलते रहते हैं। अभी डर लग रहा है किसी बात से तो डर के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। परेशानी लग रही है तो परेशानी ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। क्रोध आ रहा है किसी पर तो क्रोध के भाव आने शुरू हो जाएंगे। तो ख्याल चलते रहते हैं अंदर। जो अपनी भावनाओं को अच्छा रखेंगे तो अच्छे भाव आएंगे। मेरे ही डर से, डर ने चोर को पैदा किया। अभी बताया, लड़के ने अपनी साइकिल को लॉक किया, अच्छी तरह से चैन भी लगाई, 2-3 बार चेक किया, कहीं लॉक खुली तो नहीं है, और बार बार ख्याल कर रहा था कहीं चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। शाम को जब वापस आया तो सच में साइकिल चोरी हो गई। देखा, जो बहुत ज्यादा अगर डरते रहते हैं इन बातों से, कल बोला चोर का इंतजार रोज करती थी, ऐसे नेगेटिव सोचता रहता है मन, तो वैसा फिर होने लगता है। अभी बैठे बैठे कोई समझते क्या है, फिर सोचते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं। बड़े खुशी खुशी पहले तो काम करते हैं। अरे तो अब उनको तपने दो, ज्ञान दो उनको, बच्चों को ये समझ दो कि अब जैसी परिस्थिति है, जैसी वातावरण है, जैसा है, उसमें खुश रखो अपने आप को, एडजस्ट करो। पर नहीं, माता पिता बन जाएंगे, मोह करेंगे और फिर मोह में परेशान होते रहेंगे, और व्यर्थ के ख्याल आते रहेंगे, बड़ी परेशान। अभी वो मजे में होगी, वो तुमको फोन करके उसने तो अपनी परेशानी ट्रांसफर कर दी उसके बाद। वो मजे में है, वो शाम को आइसक्रीम भी खाने जा रही है अपने पति के साथ। सुबह जो झगड़ा हुआ था वो भूल करके, अब तुम पागलों की तरह देखो ना, बहुत सता रहा है उसको, बहुत खराब मिला है, तो कितना खराब व्यवहार कर रहा है। कहते पागल कौन बना? मोह के अंधे ही तो पागल बनते हैं, तो पागल बन गए। और यही होता रहता है दुनिया में सारे। कौन पागल बनता है? मोह में जो मोह रखते हैं वो पागल बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा ख्याल हमको परेशान करता है। शाम को वापस आया तो सच में साइकिल चोरी हो चुकी थी। बोला चलते चलते कुछ लग ना जाए मुझको, कहीं गिर ना पड़ूं। ये छोटे छोटे ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे ऊपर असर करती रहती है, और फिर अचानक ही वैसा हमारे को देखने को मिलता है, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये फीलिंग आती है कहीं मुझसे कुछ टूट ना जाए, कुछ लग ना जाए, कहीं गिर ना पड़ूं, चोट ना लग जाए। तो उसी वक्त पलंग से टकराया और चोट लग गई, रास्ते में स्टूल से लग करके गिर गया। ये सब छोटी छोटी बातें हमारी सोच का परिणाम होती है। तब इसको ऑब्जर्व करो, हमारी हड़बड़ी का, हमारी घबराहट का, इन सब का परिणाम हम भुगत रहे होते, और अंदर की नेगेटिविटी ही तुरंत उसका असर दिखाती। अच्छा अच्छा सोचा
हंसता रहा तो किसी ने आकर के फूल भी दिए। जब आप जिस दिन आप बड़े अच्छे मूड में होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं सबके लिए, तो देखो 4 प्रेम करने वाले आके बैठ जाते। अभी सत्संग सुनते सुनते प्रकृति क्यों बदल गई है? अब 4 लोग खुशी करने वाले, आनंद करने वाले, ऐसे ही लोग क्यों आकर के मिलने लगे? पहले कैसे मिलते थे? पहले किन लोगों से मिलना जुलना होता था? हमारे घर में कौन लोग आते थे? तो निंदा, प्रचार, चुगली यही सब बातें करते थे। अभी कैसे बदल जाता है? हमारा क्या ख्याल बदला है, हमारी फीलिंग बदली अंदर से। तो हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। और वही व्यक्ति बदल करके आ जाता है हमारे जीवन, सब बदल जाता है। तो अच्छा सोचा, हंसता रहा तो किसी ने आकर के फूल भी दिए। यानी हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं ये जिंदगी क्रिएट करती है। जो हम फीलिंग कर रहे होते हैं, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, वो चीज हमारी जिंदगी में घट रहा होता है। बस ये विचार, मुझे कुछ नहीं याद रहता, कुछ नहीं याद रहेगा। और ज्ञान सहित सोचो, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जाए? तो खुशी आएगी। तो अंदर से देखेगा कि जो आवश्यकता है भगवान अपने आप याद दिला देता है। और व्यक्ति की आदत है, ख्याल करेगा, ख्यालों में घूमता रहेगा। ब्रह्म ज्ञान ये अभ्यास कराता है कि तुम इन सब से हटाओ। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ईगोलेस इज थॉटलेस। यहां तक दादा ने रिसर्च करके बता दिया। जिस क्षण तुम वास्तव में ईगोलेस हो जाओगे, अंदर से थॉटलेस हो जाओगे। कभी देखो, फीलिंग से ही तो फर्क होता है। एक बार 4 लोगों ने एक सा अपराध किया और चारों राजा के पास जब सामने लाए गए, तो चारों ने ऐसा कोई चोरी का अपराध किया था। राजा ने एक की तरफ देखा, बोले तुम? राजा उसको जानता था, राजा उसको बहुत भला समझता था। राजा ने केवल इतना तुम ही बोला, इतने में तो वो गया जा करके फांसी पे लटक गया। राजा के सामने आज मुझे इतना बड़ा जलील होना पड़ा। दूसरे को बोला, अच्छा तुम भी थे साथ में? वो जाकर के कमरे में बंद हो गया, उसके वास्ते निकला नहीं, डिप्रेशन में आ गया। तीसरे को राजा ने कहा, अच्छा ये भी है, बदमाश है ये, तो चलो उसको थोड़े लगवाओ, उसको सजा मिली। और चौथे को तो राजा ने कहा, गधे पे बैठाल करके काला मुंह करके घुमाओ। चोरी है कि पर सजा अलग अलग मिली सबको। और वो इतना अंदर में उद्दंड कि गधे पर भी उल्टा बैठा काला मुंह करके। जैसे ही अपना घर आया तो बीबी से कहता, पकौड़े बना के रख, अभी आ रहा। मतलब एक को तो केवल देख लिया राजा ने, उससे उसकी पूरी सजा हो गई। और एक को दंड भी दिया, उसमें भी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो क्या होता, अपने मन की फीलिंग ही तो। हम जितने भी दुखी सुखी हो रहे हैं, अपने को परेशान करते हैं, मानते हैं, किससे मानते हैं? एक उसी बात में बड़ा सामान्य रहता है, बड़ा नेचुरल रहता है, खुश रहता है। एक उतनी सी घटना को इतना बड़ा बना लेता है अपने अंदर, सोच सोच करके फीलिंग ऐसी बना लेता है, उलझ रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कर लिया। तो ज्ञान से ये जो हमको नेचुरल रहना सिखाता है। अपनी फीलिंग को चेंज करो, दुनिया में और कुछ नहीं। आप देखो, फीलिंग को कंट्रोल करने वाले, तो विनोबा भावे ने कहा, मैं गीता पढ़ रहा हूं तो मेरे पैर का ऑपरेशन कर दो। उन्होंने अपने मनोबल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। पहले मैंने अपना मन गीता पढ़ने में लगा दिया, डॉक्टर से कहा मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं, आप अपना ऑपरेशन कर लीजिए। और डॉक्टर ने कर लिया। उन्होंने अपना मन इतना लगा लिया, मन जिधर लगा लिया आदमी। तो हम खुद ही ऐसे ऐसे भाव उठाते हैं अपने अंदर और फिर खुद को ही दुखी करते रहे। तो बोला तुम्हारी फीलिंग ही है सारे, यानी हमारा ख्याल, हमारी भावनाएं ये जिंदगी क्रिएट करती है। अपनी फीलिंग को चेंज करना अपने हाथ में है। भले बाहर सब कुछ विपरीत हो, बाहर कितना विपरीत हो, लेकिन तुमको अपनी फीलिंग चेंज करना आना चाहिए। इस सत्संग में सुनते सुनते, बैठते बैठते ये हमारी फीलिंग गुरु चेंज करा देता है कि क्या हुआ, कौन सी नई बात हुई है, कौन सी अचरज की बात हुई है। ऐसी कोई बात है जो सबके साथ नहीं होती हो? तुम्हारे संग कोई स्पेशल बात हुई है? शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाशी। तो ये सुनते सुनते ज्ञान के वचनों से क्या हो रहा है?
हमारी गुरु फीलिंग चेंज करा रहा है, और फिर हम प्रणाम में क्या पाते हैं, हमारी जिंदगी सुधर रही है, बदल रही। अब हमें दुख लगने बंद हो रहे हैं, हमारे ख्याल चलने बंद हो रहे हैं। ख्यालों में जो दुख बनाते थे बैठे बैठे, वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो सब कुछ तुम्हारा ख्याल होता है। अलाउद्दीन के चिराग के समान पूरी सृष्टि हमारे कमांड पर चलती। वो स्टोरी आती है ना, उसने पत्थर को रगड़ा तो जिन्न हाजिर हुआ, और जिन्न ने पूछा क्या हुक्म मेरे आका। और इस तरह से वो जिन्न है हमारे अंदर मन रूपी, बस वो एक इतना वो सुनना चाहता, तुम क्या चाहते हो? दुखी होना चाहते हो, दुखी के ख्याल आना शुरू कर देगा। परेशान होना चाहते हो, परेशानी ख्याल। और अब तुम्हें सत्संग में बैठ के अकल आ गई होगी, अरे हम आनंद में रहना चाहते हैं, अब कौन सा ख्याल लाता है? तो ये मन ही है वो जिन्न, अलादीन का चिराग और कोई नहीं है। होता तो दुनिया में यानी क्या क्या नहीं कर देते लोग। वो अलादीन का चिराग कौन है? तुम्हारा मन। ये हर वक्त हुक्म मांगने को तैयार है। मतलब बोलो क्या चाहते हो? बोलो दुखी रखना चाहते हो, परेशान होना चाहते हो, हैरान होना चाहते हो, थकान महसूस करना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? वही क्रिएट कर देगा। ऐसा होता है ये मन, हमारा ख्याल ऐसा होता है। तो ये पूछता है क्या विश है मेरे आका? एक छोटा बच्चा था, उसने उससे पूछा योर विश। बोले एक बार पत्थर उसको जिन्न मिल गया उसको, तो उसने रगड़ा तो जिन्न पैदा हुआ। और छोटे बच्चे से पूछा उसने क्या हुक्म है मेरे आका? वो पलट के कहता जो तेरी इच्छा, जो। अब वो पानी पानी हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे ही जब मन को ये कहना शुरू कर देते हो जैसी तेरी इच्छा, तो ये शर्माया आता है, पसीने पसीने हो जाते। यानी जब उसकी इस हरकत को पहचान जाते हो कि ये आया है मुझे परेशान करने, ये आया है दुखी करने, वो हालात परेशान नहीं कर रहे। जहाँ छोटे बच्चे ने उसको जिन्न को पूछ कह दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा, उसके बाद ये अपने आप ही छुप जाता है, भाग जाता है। तो 3 स्टेप्स बताते हैं प्रकृति में पाने के लिए, कुछ ऐसे बढ़ने के लिए। हमेशा आस्क व्हाटएवर यू वांट, जो भी चाहिए वो बोलो। ये बोला गया। क्या दिल में आरज़ू है, कुछ तो बताइए। सत्संग में भी बिल्कुल चुप चुप आके बैठे आते हैं, चुप चुप चले जाते हैं, खाली नहीं करते अंदर से। यहाँ आकर के कभी तो संकल्प करो कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं भी आनंद स्वरूप होना चाहता हूँ, मैं भी मुक्त स्वरूप होना चाहता हूँ। चाहते क्या हो? गुरु पूछता है क्या चाहिए बताओ। सावधान कर देता है, माया चाहोगे तो फिर माया तो अपने प्रभाव के साथ मिलेगी, ज्ञान चाहिए तो फिर ज्ञान। जो भी हो दिल में तुम्हारे खुल के बताइए। तो आस्क व्हाटएवर यू वांट। दूसरा बिलीफ रखो, विश्वास रखो कि पूरे का पूरा वैसा ही होगा। और तीसरा स्टेप होता है रिसीव। फिर जो मिले तुमको उसको रिसीव करो, वो मिलेगा ही। और डिसअपॉइंट नहीं होना है, पूरा विश्वास था तो उसको उसकी साइकिल मिली। ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी आपने, साइकिल जब चोरी चलेगी लेकिन उसको पूरा विश्वास था, देखना शाम तक मेरी साइकिल मुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब इतने हम बिलीफ सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग होता है, हमारा विश्वास इतना पक्का होता है, कहते हैं शाम तक अपने आप वो साइकिल वहीं खड़ी मिली। कोई गलती से ले गया था और वो अपने आप आकर के रख के गया, सॉरी का नोट लिख करके। इस जल्दबाजी में वो ले गया, उसे कुछ अर्जेंसी थी तो ले गया, तो रख गया, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग। तो बहुत कुछ हमारा विश्वास कैसा है। एक होता है थोड़ी सी घटना हुई, घबरा गए, परेशान हो गए, अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक पक्के विश्वास में ऐसा होगा। तो भगवान भी कहते हैं तो उसका विश्वास जो है कर्म कराता है। विश्वास करामातों की करामात। क्राइस्ट का सत्संग चल रहा था, तो एक माई आई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के, ऐसे अरे आप इसे जिंदा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्राइस्ट ने बड़े भाव से प्रेम से मना किया, बोले नहीं माँ, जो हुक्म उसका होगा वही होगा, मैं ऐसा कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तो वो बड़ी
मायूस होकर के बैठी हुई थी। सत्संग अभी पूरा ही हुआ तो अचानक एक महिला जोर जोर से खुशी से चीखने लगी, अरे मेरा बच्चा जी गया, मेरा बच्चा जी गया, मेरा बच्चा। वो भी अपने बच्चे को बहुत ऐसे बीमारी फैली हुई थी उस हालत में लेके आई थी, वो खुशी से ऐसे नाचने लगी, क्राइस्ट ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, क्राइस्ट ने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। अब वो माई भी ऐसे, आपने इसके बच्चे को ठीक किया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ठीक किया? वो भी आरोप लगाने लगी। क्राइस्ट ने शांत भाव से ये बोला, बोले ना मैंने इसके बच्चे को ठीक किया, ना मैं किसी के बच्चे को ठीक कर सकता हूँ, इसके विश्वास ने ठीक किया। तुम आने के बाद ये पूछ रही थी क्या आप मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे, तुम्हें विश्वास ही नहीं था, तो तुमने वैसा फल पाया। ये विश्वास रख के बैठी हुई थी कि मैं जा रही हूँ क्राइस्ट के शरण में तो मेरा बच्चा ठीक होगा, उसका बच्चा ठीक। अब यहाँ तुम कैसे विश्वास के साथ बैठी हुई, तुम देखो। एक बैठता है पता नहीं सत्संग से मुझे आनंद आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, तेरा विश्वास ही नहीं है। और एक विश्वास रख के बैठता है बिल्कुल, मैं गुरु की शरण में बैठा हूँ, गुरु मेरा राखा है, गुरु मेरे सारे काम संभालेगा, गुरु की शरण मुझे मिली, तो वो ऐसे चमत्कार देखता है अपने जीवन में, विश्वास देखता है। सबसे बोला गया विश्वास करामातों की करामात है। हमेशा विश्वास ही तुम्हारे को चमत्कार दिखाता है, बाकी कुछ। तो विश्वास तेरे की घटता ही है, अंदर में विश्वास कैसा है तुम्हारा, ज्ञान को लेके, गुरु को लेके, सत्संग को लेकर के तुम्हारा अंदर का बिलीफ कैसा है, विश्वास कैसा है। होगा होगा होगा, जब ये होता है विश्वास तो होता है। पता नहीं होगा कि नहीं, बड़ा ढीला बोला विश्वास हो, पता नहीं मैं कर पाऊंगी, तो देखो आपका विश्वास ही गड़बड़ाता है तो आप नहीं कर पाते उस काम। तो हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो और इसमें ये चीजें भरो। एक तो अपने एम उद्देश्य को उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट बनो, जो भी है, जो पाना है तुमको। शुरू में संसार की भी कुछ प्राप्तियां के लिए लक्ष्य होते हैं, वो भी अंदर में लेकिन स्पष्ट होने चाहिए। ये नहीं कि अंदर में कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वांट, आस्क व्हाटएवर यू वांट, फिर बोला बिलीफ रखो पूरा का पूरा वैसा ही होगा, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। ये कायनात इस प्रिंसिपल के अनुसार चलती है, इस नियम से चलती है। अब देखो एक बच्चे को क्यों बचपन से कहते हैं डॉक्टर बनेगा ना, डॉक्टर बनेगा ना, वो पक्का हो जाता है, बोलते बोलते सुनते 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 बाद में वैसी पढ़ाई करता है और एक दिन बन के दिखा देता है। तो जिसका बिलीफ सिस्टम जैसा होता है, जैसा वो विश्वास कर रहा है अपने लिए, जैसा वो मान रहा है अपने आप को, तो बिलीव करो फिर रिसीव करो। रिसीव करना भी सीखो अंदर से। तो फिर बोला फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है फेथ, हमेशा विश्वास रखो। विश्वास कैसा है तुम्हारा? जब सूखा पड़ा हुआ था, पानी नहीं बरस रहा था, बहुत दिनों तक पूरे गांव में हाहाकार मच रहा था, कैसे पानी पड़े, कब पानी पड़े, तो सब जाकर के संडे संडे क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना करते थे। तो एक दिन उसने बोल दिया, पादरी ने, विश्वास बढ़ाने के लिए कि तुम सब विश्वास रखो, परमात्मा जरूर रहमत बरसाएंगे, बारिश बरसेगी। अगले संडे को हम सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रार्थना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसाए। हमारी प्रार्थना अवश्य परमात्मा सुनेगा। उसको तो प्रीस्ट लोगों का काम ही यही होता है, विश्वास देना, एक भरोसा देना, एक ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन देना। तो उसने दिया, पूरे गांव के लोग सब इकट्ठे होकर के आ गए कि सामूहिक प्रार्थना करते हैं। अच्छा लगा सबको उसका विचार, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक ही बादल आए, बादल बरसने लगे, सब झूमने लगे, सब बोले हमारी प्रार्थना सुन ली भगवान ने, हमारी प्रार्थना सुन ली। उस पादरी ने कहा नहीं, तुम सब में से किसी की प्रार्थना नहीं सुनी गई है। बोले फिर कैसे पानी बरसा? एक छोटा सा बच्चे को बुलाया, बोले इधर आओ। उसके हाथ में छाता था, वो छाता लिए खड़ा था। बोले आओ, केवल भगवान ने इसकी प्रार्थना सुनी, इसके विश्वास की जीत हुई है। पूछा बेटा तुम छाता लेके क्यों आए थे? बोले क्यों आए थे? आपने कहा था ना प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो मैं भीगू ना, इसलिए मैं छाता लेके आया।
बोले तुम में से कोई लेके आया? सबकी गर्दन नीचे हो गई। तो किसकी जीत हुई? वो बिल्कुल सोच के ही आया था बारिश होगी ही होगी, होगी ही होगी। तो तुम्हारा ऐसा विश्वास है, ऐसा होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। तो इतना विश्वास जब होता है तो वो करामात देखता है बारिश से। तो हमेशा देखना, पहला स्टेप होता है इसमें तुम्हारा फेथ कैसा है, विश्वास कैसा है। विश्वास तुमको टॉप पर ले जाएगा। कार की हेडलाइट की रोशनी 200 मीटर, तो भी विश्वास किया तो 2200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। तो वो कैसे कर लेता है? क्योंकि उसको विश्वास होता है। लालटेन की रोशनी 10 फीट तक देती है, पर विश्वास के साथ पूरा घना जंगल पार कर लेते हैं। परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास कैसा है? अपनों में विश्वास तो जीवन के घने अंधेरे भीड़ जल को भी तुम हंसते हंसते पार कर जाते हो, सही पार कर जाते हो। इसलिए विश्वास तुम्हारा कैसा है, हर वक्त चेक करो। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम चाहते क्या हो। उसका पक्का विश्वास है तुम्हें ऐसा होगा तो होगा, बनेगी बात और बनेगी बात। तो सत्संग की समझ हमको इच्छा खत्म कराती है, पर हृदय में एक विश्वास बढ़ती है। हर वक्त एक पॉजिटिविटी, विश्वास होगा। फेथ है, हैव फेथ इन गॉड। बच्चे को जब बाप उछालता है तो किलकारी मारता है, और ऐसे किसी बड़े को उछालो तो भगभगाएगा ऐसे करके, ए करेगा, अभी गिरा ऐसे करेगा। पहली बात तो उछलेगा ही नहीं, इतना भारी हो चुका है। पर बच्चा देखो वो किलकारी मारता है, वो हंसता है जोर जोर से, क्योंकि उसको पक्का विश्वास है। उसको डर जैसी कोई बात ही नहीं है। उसको ऐसा भरम ही नहीं है, उसे इतने अपने पिता पर विश्वास है। तो हमारा विश्वास इतना परमात्मा पर है। कितने अच्छे अच्छे दृष्टांत चलते हैं। वो एरोप्लेन में बैठा था, एरोप्लेन टर्बुलेंस हो रहा था, बहुत तेजी से भड़बड़ा रहा था। किसी वजह से मौसम इतना बिगड़ गया था कि पूरी तरह एरोप्लेन थर-थर कांप रहा था। सब लोग ऐसे घबरा रहे थे, बार बार अनाउंसमेंट हो रहे थे, कृपया शांति से बैठिए, कृपया स्थिरता से बैठिए, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, ऑक्सीजन के मास्क लगा लीजिए, बहुत सारी बातें। और घबरा रहे थे लोग, पैनिक हो रहे थे। पर एक बच्चा बड़े आराम से वो वीडियो देख रहा था। इसने कहा बेटा तेरे को डर नहीं लग रहा? बोले मुझे क्यों डर होगा। बोले क्यों, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? वो पायलट है ना, मेरे पापा हैं। उसे इतना विश्वास था। तो हम भी देखें हमारा विश्वास कैसा है। क्या हमको परमात्मा पर पूरा विश्वास है? जो घड़ी घड़ी गाल पे हाथ धरे छोटे बड़े यार, ऐसे लोग कौन होते हैं? जो घड़ी घड़ी सोचते हैं, परेशान होते हैं या टेंशन देते हैं अपने मन को, वो कौन लोग होते हैं? तो विश्वासी होते हैं। विश्वासी कहोगे? विश्वासी कैसे होते हैं? हमें विश्वास है वो मेरे साथ है। विश्वासी हमेशा भरपूरता है, हमेशा। जैसे चलेगा भगवान, जो रिजल्ट देगा वो रिसीव करेगा, उसमें क्या बात है। जिया हलाई तिया भावा। तो अंदर में गुरु हमारे जीवन में ऐसा सुंदर विश्वास डालता है, और विश्वास अगर आ गया एक बार मन को, इसको भरोसा हो गया, बेड़ा ही पार हो गया। इतना उसको अंदर से लग गया, क्या बिगड़ेगा। नाव हिल रही थी, परेशान हो रही थी, तो लेडीज थोड़ा ज्यादा ही भटकती हैं। बार बार ऐसे घबरा रही थी, परेशान, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बार बार नाविक भी कह रहा था शांत करके बैठिए, वैसे ही मौसम खराब हो रहा है। तो मान नहीं पा रही थी। अरे की घबराने की आदत, चीखने की आदत। एक तिलचिट्टा देख लेता तो उछलती हैं ऐसे जोर से। वहां तो नाव ही हिल रही थी बुरी तरह। आके पति को गुस्सा आया, उसने रिवॉल्वर निकाल के उसकी कनपटी पे लगा दी। चुपचाप बैठ रही है कि मारू अभी। तो हंसने लगी जोर जोर से। बोले अब तुम हंस रही हो, अभी तो डर रही थी, घबरा रही थी। बोले मैं मार दूंगा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो हंस के कहती है तुम मार ही नहीं सकते, मुझे तुम पर इतना विश्वास है। तुम्हारा मुझसे इतना प्यार है, मेरा तुमसे इतना प्यार है, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। बोला तुझे एक पति पर इतना विश्वास है, परमात्मा पर नहीं इतना विश्वास? तो तुम्हें विश्वास है कि नहीं परमात्मा पर? तुम तो बोल बोल करके कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, ये खराब ना हो जाए, सब किए धरे पे क्या कर देते हो। तो कैसा विश्वास होना चाहिए?
तो ये विश्वास गुरु देना चाहता है कि इस विश्वास के सहारे तुम कितना भी बड़े से बड़ा जंगल हो, बियर जंगल को भी तुम हंसते हंसते पार करोगे। जिंदगी की कैसी भी बात में तुम्हें हर वक्त कैसी रहेगी, खुशी रहेगी। ये इस बात की निशानी है कि तुमको विश्वास है। किसी बात में तुम्हारा मन घबराएगा नहीं। यहाँ कौन कौन विश्वासी बैठा है? 2-4 तो है। हाथ उठाने में सबसे तैयार है। पक्के विश्वास? चलो खुश रहो। तो पहला स्टेप है ये रखना, अंदर से फेथ रखना, विश्वास रखना। अपना मांगना भी चेंज करें। हम कभी कभी कुछ गलत मांग जाते, आज के मतलब सही बात कहना ही नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती है। मैं पूरा टाइम सत्संग में नहीं चल रहा हूँ, लगा पाती हूँ, या मेरा शरीर नहीं चलता है, तो फिर वैसा ही हम क्या भगवान से मांग रहे होते, बोल रहे होते, तो वैसा ही सामने आता रहता है। जैसा बीज वैसा फल। देखो शुक्र है भगवान, अब मैं अधिक से अधिक समय सत्संग को दे पा रही हूँ। ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा समय बढ़ता जाएगा, और नहीं तो माया के प्रभाव से पहले ही ऐसे नेगेटिव बात सोच लेते, मैं तो नहीं दे पा रही, तो फिर नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी सोच कैसी है? मेरा शरीर नहीं चलता है, अरे शुक्र है चल तो रहा है, इतना तो चल रहा है, इतना चल के आ पा रही हूँ तो और भी आगे चल पाऊंगी, ये विश्वास होता है। ऐसे अंदर से सोच होती है तो देखो तुम कर पाते। तो हमेशा बोलो आई कैन। मन क्या बोल जाता है? किसी किसी को कोई सेवा बोलो, गर्दन नहीं मिल जाती है उसकी। बेचारे के अंदर इतना बिलीफ सिस्टम उसका कमजोर है, इतना उसके अंदर की पॉजिटिविटी खराब है, तो हर काम के लिए क्या निकल जाता है उसमें बोला, हम नहीं कर पाए, हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? उसके बाद चुप रह जाते हैं, हम क्या करें? अब उसको कैसे बताएं? उसने अभी तक बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को, अपने फेथ को सही किया ही नहीं। सही कर ले तो हर बात में निकला हाँ कर सकते हैं। गुरुजी कहते थे नहीं भी आता हो, कभी नहीं भी किया हो, तब भी विश्वास से बोलो हाँ कर सकते हैं, सीख लेंगे। जिसने किया उससे पूछ लेंगे, उसमें क्या बात है। उस बात को और अच्छे से सीख के कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। पर जब मन कमजोर है, तुम्हारा अभी ज्ञान नहीं पूरा पकड़ रहा है, तो हमेशा नेगेटिव सोच जाता है, हमेशा ना निकल जाती है। अब कांड नहीं होता, फिर वो कांड हो जाता है उसके साथ। देखना ना, मुझे डांट पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी, तुमने सोचा क्या है? कभी सत्संग से घर जाते थे, कभी लेट होते थे, तो कुछ लोग जैसे गुरुजी कहते थे, गुरुजी बहुत डांट पड़ी कल हमको, ऐसे पड़ी। गुरुजी का सच बताओ तुम क्या सोचते हुए जा रही थी लौट के गई थी? वास्तव में यही सोच के जा रही थी, अरे आज लेट हो गई हूँ, देखना कुछ कहेंगे, डांट पड़ जाएगी, ये पड़े, तो कांड होगा ही होगा, उसमें क्या हुआ। फिर गुरुजी ने कितने लोगों के अनुभव बनाए, तुम पॉजिटिव होकर के जाओ। वो दारू पी करके रात को 11 बजे भी धड़ल्ले से आता है, और तुम सत्संग से भी 7 बजे 8 बजे जाओगी शाम को, तो घबरा रही है, पागल तो तुम हो ना। तुमको अंदर में विश्वास नहीं है कि नहीं होगा कुछ भी, अपने प्यार पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अपनी समझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे संग गड़बड़ होती है, इसलिए गड़बड़ा जाता है अंदर से हर बार। पक्का करो इस चीज को कि देखो तुम्हारा विश्वास कैसा है। और उसके बाद जिन सत्संगियों ने बात समझ ली गुरुजी की, अंदर का विश्वास अच्छा कर लिया, अंदर का प्रेम अच्छा कर लिया, घबराहट सारी बंद कर दिए, कहते अब तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, तो पहले क्यों बोल रहे थे? इधर सजे उधर बजे, इधर सजा रहे थे उधर बजा रहे थे, पहले ही सोच रहे थे। देखना, हमेशा देखना, जैसा तुम सोच रहे होगे ना वैसा हो रहा होगा, वैसी बात बन रही है। और सोचो, बोलो, तो अंदर से देखो तुम्हारा मांगना भी चेंज हुआ है, कैसे ख्याल करते हो, कैसी बात करते हो। मेरा शरीर नहीं चलता, तो फिर वैसा ही हो जाएगा, वास्तव में एक दिन नहीं चलेगा शरीर। अरे चल सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता, हमेशा ये बोलो। नहीं भी कर पा रहा हूँ मान लो, तब भी बोलो कि हाँ कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखोगे चलने लगेगा, कार्य करने लगेगा, वो ऐसे बात होने लगेगी।
तो ये बहुत अच्छी समझ है, जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। तुम बीज कौन सा डाल रहे, एज यू थिंक सो यू बिकम। हम अपने को नेगेटिव ख्यालों को चेंज करें। जिसने सोचा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा सोचने से उसके खर्चे ही बढ़ते जाते हैं। बहुत खर्चे हो रहे हैं आजकल, बहुत खर्चा हो गया, बहू बहुत खर्चा करती है, ये बहुत खर्चा करती है, तो क्या हो जाता है, उसके खर्चे बढ़े जाते हैं। और सिंधी लोगों में समझदारी होती है, भगवान से ये नहीं कहते, वो कहते ही भगवान से खर्चा बढ़ाओ। तो उन्हें अकल है, खर्चे बढ़ेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी। तो हमेशा ये सोचो कि कमाई ज्यादा होगी, ऐसे विचार करो। अरे आज बहुत अच्छी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन अच्छा होगा, तो देखो तुम्हारा अच्छा होगा। हमारी सोच कैसी है। कितने लोग इतनी हारी हुई हिम्मत से बात करते, और हम लोग अपनी पॉजिटिविटी से असंभव को भी संभव। केदारनाथ यात्रा में देखो कैसे असंभव सा बात थी बिल्कुल, लेकिन 20 के 20 सूर्य के पूरे पहुंचे हेलीकॉप्टर से, एक साथ पहुंचे, एक साथ मंदिर के अंदर पहुंचे और एक साथ मंदिर से बाहर आए। कृपा तो उसकी थी, वो तो अलग बात है, लेकिन अंदर की पॉजिटिविटी थी, विश्वास था, पक्की बात थी, एक लगन थी। अपने प्रयास में कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे थे, बाकी फिर बढ़ गई। तो कितने ही मौके आते हैं समय पर आपके विश्वास की जीत होती है, आपका विश्वास देखा जाता है। आप अंदर संकल्प क्या कर रहे हैं, आपका विश्वास कैसा हो रहा है। आती हैं बाधाएं, आती हैं बातें आती हैं, लेकिन फिर भी विश्वास होता है, एफर्ट्स हो जाते हैं उसकी दिशा में सही, तो देखो फिर होगा, अवश्य होगा। तो हमेशा सोचना चाहिए, दूसरे ने सोचा कमाई ज्यादा होगी तो उसकी कमाई ज्यादा हो गई, एक ने सोचा खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसके खर्चे बढ़ गए। तो तुम सोच क्या रहे हो, क्या जो चाह रहे हो प्रकृति वही सुन रही है, ध्यान रखना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए किसी पर दोष मत लगाना। आप जैसा बिलीफ सिस्टम बना के बैठे हैं वैसा ही, जैसा विश्वास रख के बैठे हैं, जैसा पॉजिटिविटी के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, जैसा विचार आ रहा है आपके अंदर वैसा होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। ज्ञान में भी ये बहुत लागू करती है बात। तुम ज्ञान में कैसी उन्नति करके बैठे। आज हम देखते हैं कितने हमारे ऐसे साथ के लोग हैं, उन्होंने पूरा दिल और दिमाग किसी कार्य में लगा दिया है, आज बहुत अच्छी स्थिति बना के बैठे, बहुत अंदर से मुक्त होकर के बैठे, फ्री होकर के बैठे, लगा दिया, लग गया इसमें, कार्य बहुत अच्छा हो रहा है उनसे एक एक से। कितने गुरुजनों को देखते हैं ना, क्या इतने पुट के इतने लावड़ा, उधर से हटा दिया, इधर लगा दिया, तो ये सृष्टि इतनी अच्छी चल रही होती है, तो बुरी बात है क्या। बाकी वहां तो धोखा ही धोखा मिलता है, दुनिया में मिलता क्या। वही चार प्राणियों से प्यार करते, मोह ममता करते रह जाते हैं, उन्हीं से दुख पाते रहते हैं, वही सब याद दिला देते हैं अच्छी तरह से। तुम क्या मिलेगा जगत से बेकार। सत्संग हमारे जीवन में ये दिखा देता है कि कैसे तुम क्या सोच रहे हो। शुक्राने मानना बहुत जरूरी है, शुक्राने पॉजिटिविटी में रहने पर ही माने जा सकते हैं। एक बिजनेसमैन ने सुना शुक्राने मानने से साहूकारी आ जाती है। थैंक्स करेंगे परमात्मा को तो खुश हो करके। अब देखो, आप किसी के बहुत शुक्राने करें, अब वैसे व्यवहार करके देखिए, पड़ोसी की आप बहुत प्रशंसा करें, बहुत शुक्राना करें, भाई बहुत थैंक्स है, आपने बहुत अच्छा किया, तो वो बड़े जल्दी आपके लिए पूरा उदार हो जाता है। फिर आपको किस चीज की सहयोग है, जरूरत है, कोई बात की आवश्यकता है, तो आपको बड़े प्रेम से वो देना लगता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, शुक्राने गाते हैं, उसके थैंक्स करते हैं। और एक ऐसा सड़ा सा होता है ना, कभी मान लो कोई चीज ले भी गया, कोई चीज यूज भी कर ली, उसने कोई अपने उसका कोई सहयोग ले भी लिया, लेकिन कमबख्त के मुख से शुक्राने नहीं निकलते। ऐसे देखता हूँ यहाँ भी अभी तक ऐसे बहुत से चरित्र बैठे, वो थैंक्स बोलने को ऐसे अपनी समझते नाक कट रही है मेरी, शुक्राना नहीं बोल पाते। इतना गुरु की सेवा लेते हैं, इतना गुरु से इतना गुरु दे रहा होता है, उसके बाद में देखो कितनी तुलना मिजाजी होती है लोग, कभी बदल के थैंक्स तक नहीं बोल पाते। बहुत होगा तो डायरी वाला प्रेम होगा उनका, तो नौबत क्या आ जाती है, अक्सर तलाक की आ जाती है। तो यही देखना कि अंदर से हम कैसे हैं, अंदर से
उसको ये पता रखा, उसने सोच रखा था कि शुक्राने मानने से अच्छा होता है। तो परमात्मा के हम शुक्राने तो माने, प्रशंसा तो करें। उसने इतना दिया है, इतना उसका लिया, हमने इतना खाया पिया है, कभी थैंक्स किया उसको? ये आदत गुरु डलवाता है। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह, कर्महीनों की तरह बैठ करके जो एक आध कोई कमी अपने मन ने बता दी है, कामना वाले मन ने, उसी को लेकर के ऐसे स्यापा सा पीटते रहते, क्या मिलेगा? अभी गाय शुक्राने, तो गुरु कहता है शुक्राने, तो शुक्राने मानेंगे तो साहूकारी आ जाती है। उसने शुक्राने मानना शुरू किया कि भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, शुक्र है, थैंक्स है। पर वो कार्य की व्यस्तता की वजह से भूल जाता था। तो सिखाता था गुरु से, लेकिन भूल जाता था, कार्य बहुत था, साहूकार था, तो भूल जाता था। तो उसने एक काम कर लिया था, उसने अपनी जेब में ना पत्थर डाल लिए थे, शुक्राने के नाम से पत्थर डाल लिए थे कि जब भी जेब में हाथ डालेगा तो पत्थर को छू जाएगा, पत्थर को छूते ही मैं एकदम याद कर लूंगा, प्रभु का शुक्राना बोलना। दादा भगवान ने ही बोला है, हर 1 घंटे बाद क्या बोलो, कम से कम 30 सेकंड इस बात के लिए तो दो, 1 सेकंड 1 मिनट इस बात के लिए तो दो कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र, प्रभु तुमने कितना अच्छा दिया है मुझे, प्रभु तुमने कितना अच्छा किया है मुझे, ये देखो। तो उसको याद दिलाने के लिए उसने अपनी जेब में पत्थर डाल दिए थे और उस पर शुक्र है, थैंक्स गॉड करता रहता था, इतना कुछ दिया है। सत्संग सुना, सत्संग से उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे थैंक्स करना। आप लोग तो सुन करके भूल जाते हो ऐसी बात, और वो अच्छा था, समझदारी से रख ले, मतलब कैसे भी गाने हैं शुक्राने, हर हालत में गाने हैं शुक्राने। तो शुक्राने करने लगा, शुक्राने मानना शुरू कर दिया, पर वो कार्य की व्यवस्था में भूल जाता था, तो उसे कोई उपाय करूं। उसने पॉकेट में एक पत्थर डाल लिया शुक्राने के नाम का, जब भी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे घड़ी घड़ी आदत हो गई, जब भी हाथ डालता तो भगवान के शुक्राने मानता कि वाह भगवान तूने कितना दिया है, मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमेशा पॉजिटिव सोच हो जाती है उसकी, अच्छा सोचता तो काम सारे अच्छे होते उसके। एक दिन दोस्त से बात बात कर रहा था कि पॉकेट से हाथ निकालने के दौरान पत्थर बाहर आ गया, गिर गया। दोस्त ने पूछा ये क्या है, ये कैसा पत्थर रख रखा है जेब में तूने? तो उसने बोला ये शुक्राने मानने वाला पत्थर है, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। उसने अपना अनुभव उसको सुनाया। दोस्त उस वक्त किसी मुसीबत में था, परेशान था। उसने अपनी जब ये बात सुनाई कि मैंने तो जब से ये रखा है, मैंने तो क्या आप वैसे भी देखो, अगर आप पॉजिटिव है, खुश है, थैंक्स कर रहे हैं परमात्मा का, तो वैसे सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है। वो तो वैसे भी अच्छा रहा होता है, पर एक कमबख्त ये बैठा था ना, ये मन जो है, ये है हरामी सबसे बड़ा, सब प्राण पीने वाला, और सबने इसको बड़ा अच्छा दोस्त माना हुआ है। मेरा मन सही कह रहा है, जब तक इस मन की ढंग से ऐसे पिटाई ना हो और इसको गुरु की इतनी शरण ना मिल जाए, तब तक ठीक नहीं होता है, बार बार वही हरकत करता रहता है। तो दोस्त ने पूछा ये कैसा पत्थर है, तो उसने बताया शुक्राने मानने वाला पत्थर है, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसकी ये बात सुनकर के उसका अफ्रीकन दोस्त अफ्रीका चला गया, अपने देश लौट गया। अचानक उसका बेटा ज्यादा बीमार पड़ गया, उस वक्त तो उसने तवज्जो नहीं दी उस बात पर, पड़ गया। अब रोज बीमारी बढ़ती जा रही थी, तो उसने अपने दोस्त से कहा भाई ये बात हो ही जाती है बीच में फोन पर, तो कैसे है, क्या बात है, तबीयत उसकी ठीक नहीं हो रही है। उसको ध्यान आया वो तुम कहते सब ठीक हो जाता है, वो वाला पत्थर तुम मुझे भेज दो। उसने कई पत्थर भेज दिए बीमार बच्चे के पास। उसने भगवान के डॉक्टर के शुक्राने मानने शुरू कर दिए। अब सारे समय पत्थरों को लेकर के पॉजिटिव सोच में रहता, थैंकफुल होता गया, तो देखा उसने बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। साथ ही शुक्राने मानने वाले पत्थर बेच करके उसका दोस्त बहुत साहूकार भी हो गया। अब उसने ये बिजनेस ही कर दिया शुरू, सुंदर सुंदर पत्थर रख करके उस पर थैंक्स लिख करके सबको ऐसे देने लगा, तो बिजनेस ही शुरू हो गया उसका ऑनलाइन। तो उसको तो पत्थर की कीमत मिल गई पैसों। तो आज देखो तुमको भी गुरु साहूकार बना, साहूकार मतलब ही नहीं पैसे वाला, एक भावों का साहूकार, प्रेम का साहूकार था। पहले पहले कंजड़ बने घूमते रहते थे, कैसे घूमते थे,
और अभी देखो जब बेहिसाब मुस्कुराहट बिखेरते रहते हैं, थैंक्स करते रहते हैं, किसी को प्रेम देते रहते हैं, प्रेम से निहारते रहते हैं, प्रेम की भाषा बोलते रहते हैं, आनंद बांटते रहते हैं, और बैठे आए तो बढ़िया बढ़िया सत्संग सुना देते हैं, भजन सुना देते हैं। साहूकार आगे हो गए कि नहीं? ये साहूकार उसी से मत समझना, वो हरे हरे तो अपने आप बरसते हैं अगर तुम्हारे पास सही समझ आ जाए। नहीं आता, पत्थर बिकने लगा उसको, कितना देखो आ गया, कितना मिल गया उसको अंदर से। हम तो इस चीज का बहुत चमत्कार देखते हैं कि अंदर में तुम कितने थैंक्स करते हो परमात्मा, कैसे थैंक्स निकलते हैं कि निकलते तुम्हारे। तो ऐसा करते करते वो ठीक हो गया, उसका बच्चा ठीक हो गया। हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था, जब गुरुजी के पास साथ हम पहली बार दूसरी बार था शायद दिल्ली में थे, तो अचानक एक जगह एक विभाग, जलकल विभाग था, उसकी कॉलोनी थी, सिंचाई उसकी जलकल की पानी के, तो वो जो थी मल्होत्रा थे कोई ऐसे, वो उसके पानी इसमें थे, उनकी आंटी जो उसमें थी, उन्होंने सत्संग कराया अपने घर पर। तो हम लोग सब लोग गुरुजी के साथ वहां पहुंचे थे। सत्संग बहुत अच्छा चल रहा था, और गुरुजी की तो नजर ऐसी थी, तुरंत पकड़ लेते थे कौन किस भाव में बैठा है, कैसे बैठा है। तो अचानक ही एक बैठा था, एक पेयर बैठा हुआ था हस्बैंड वाइफ का, मुझे ने उनकी तरफ देख के बोला, क्या बात है, आप किसी बात से चिंतित लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। तो जिन आंटी ने बुलाया था उन्होंने बोलने लगी कि हाँ गुरुजी आजकल बहुत परेशान है, उनकी इकलौती बच्ची है, वो भी हॉस्पिटल में है, और अभी 10-12 दिन से कोमा में है, और वो ठीक नहीं हो रही, 25 दिन से कोमा में है। ये लोग बड़े परेशान हैं। जो परेशानी की बात थी, इकलौती बच्चा और वो भी ऐसी स्थिति में हो। गुरुजी ने, और गुरु सत्संग भी इसी बात का कर रहे थे, नई जगह होती है तो शुरू में शुक्राना मुस्कुराना यही प्रैक्टिस कराता है गुरु से, करा रहे थे। अब गुरुजी वो देखा कि वो से उनको उदासी आ रही थी अंदर से, बोला आप गुरुजी कह रहे हैं हम किस बात का थैंक्स करें, हम तो आजकल बहुत परेशान है, बहुत दुखी। गुरुजी समझ गए इनके मन की उदासी इस वजह से और ज्यादा है क्योंकि ये थैंक्स नहीं कर पा रहे बेचारे। गुरुजी ने उनको समझाया, बोले आज आप जाइएगा ना घर पर, आप कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं जो कर सकते हैं, एक काम और करिए, आज जाकर के बैठ करके परमात्मा के शुक्राने लिखिए, थैंक्स लिखना। अब हस्बैंड थोड़े समझदार थे, उन्हें लगा गुरु कह रहा है तो बात मानने लायक है, तो उसने पूछा भी कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना दिल ऐसे परेशान है, मन परेशान है, घबरा रहा है, हम क्या शुक्राना लिखें। तो गुरुजी ने कहा देखिए लड़की की उम्र कितनी है, बोला ऐसे तो 25 साल की है, बोले 21, 23, 22, 23 साल की थी, बोले जीवन में 21, 22 साल बाद, 23 साल बाद कोई परिस्थिति उसके जीवन में आई है, क्या इसका शुक्राना नहीं कर सकते? इतने दिन तो भगवान ने ठीक रखा, क्या उसके लिए शुक्राना नहीं कर सकते भगवान का? बोले ऐसे शुक्राने गाने हैं, ऐसे लिखो। बोले दूसरा शुक्राना ये लिखो, अब दिल्ली जैसे महानगर में कैसा भी इलाज आपको यहाँ मिल सकता है। बोले तीसरा शुक्राना आप ये लिखिए कि आप जरूर अच्छे किसी सरकारी उस ओहदे पर है, जब इस कॉलोनी में रह रहे हैं तो आप किसी भी लेवल का अच्छा इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे विचार करके अच्छे अच्छे शुक्राने लिखिए। भगवान के आपने शुक्राने नहीं किए हैं, इसलिए आपके अंदर उदासी भी आ गई है, मायूसी भी आ गई है, और अच्छा इफेक्ट होता दिख नहीं रहा है आप। उन्होंने गुरु जी की बात मानी, समझदार होते हैं तो मान लेते हैं। घर पहुंचते ही बोलते हैं ना लिखो। भाई बोली क्या लिखें? बोले लिखो, पहले तो गुरुजी ने बताया वही लिखो कि शुक्र है कम से कम हम लोग सरकारी नौकरी में हैं, शुक्र है कम से कम हम दिल्ली में हैं, शुक्र है कम से कम हमारी बेटी को और कोई बात नहीं हुई है, केवल एक मेंटल शॉक है कोई इसको, नहीं तो कोई हाथ पैर में चोट होती, कोई और इंजरी होती तो और दिक्कत होती। ये शुक्राना लिखो कि कम से कम हमारे इतने कॉन्टेक्ट हैं कि हम किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये शुक्राना लिखो कि हमारे रिलेटिव फॉरेन तक में परसों जरूरत पड़ी थी तो फॉरेन से दवाई हमने 6 घंटे के अंदर मंगा ली थी दवाई से। ये भी शुक्राना लिखो, यहाँ कम से कम हमें सहयोग देने वाले हमारा पूरा स्टाफ, पूरा ये सब हमारे साथ देखो लिखवाते गए। बोले उनको धुन लग गई कि आज मैं 10 शुक्राने लिखूंगा भगवान के, प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राने, प्रभु तेरे। तो ऐसे शुक्राने लिखते 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 जब सो गए वो रात को, तो सुबह उठ करके जब वो हॉस्पिटल मिलने गए अपनी बेटी से,
रोज जाते थे हालचाल पूछने के लिए। तो जब वो गए तो वहां पर हेड नर्स थी, वो कहती है आप लोगों ने कल क्या कोई विशेष पूजा पाठ की या कुछ किया था क्या आपने? कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं, कल अभी डॉक्टर सभी विजिट करके गए हैं, वो बात कर रहे थे, पर कल तक जो दवाइयां रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, आज से थोड़ा रेस्पॉन्स कर रही है, थोड़ी सी उसके अंदर चेतना आ रही है, वो ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। तब हस्बैंड ने सोचा, बोले पता है हमने कल क्या किया है? क्या किया था? सही दिल से हमने, वरना तो हम भगवान को कोस ही रहे थे इतने दिनों से, कोसे जा रहे थे, कोसे जा रहे थे। तो ये शुक्रानों का इतना मिरेकल होता है, इतना अच्छा असर आता है। ये कम से कम आकर के यहाँ बैठ करके शुक्राने शब्द सुन भी रहे हो ना, इसका ही बहुत फर्क पड़ रहा है, इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो ध्यान रखना कि तुम थैंकफुल रहोगे तो सब चीजें ठीक हो जाती है। शुक्राने मानने वाले पत्थर बेच करके भी इसका दोष साहूकार, जैसे चला रहा है। क्यों नहीं विश्वास करते? कोई चीज हमसे नहीं संभल रही थी, तभी तो भगवान ने खत्म कराई। हाय हमारा ये चला गया, आज हमसे ये बिगड़ गया, आज हमारा ये कर, क्यों ऐसा सोचते हो? शुक्राने गा सकते हो हर बात के, हर परिस्थिति के, हर घटना के, हर दुर्घटना के। क्या गाओ? शुक्राने गाओ। गा शुक्राने प्रभु के गा, हर बात का शुक्राना। शुक्र है भगवान ने दुख भेजे, आंख में आंसू भेजे, तो कम से कम मेरी आंख तो साफ हो गई, मेरे को ज्ञान का पता तो लगा, मुझे गुरु की कदर तो बढ़ी। शुक्राना गा सकते हो। तो हर परिस्थिति के, हर बात के शुक्राने जो गाता है वो जल्दी से अपनी चीजों को ठीक कर लेता है, और सच्ची साहूकारी वाह भाई उसके अंदर आ जाती है। खुश रहना, प्रसन्न रहना, मौज में रहना। दादा कहते थे मेरे पास आके कोई साहूकारी उन्हें मिल नहीं जाती, कहीं से पैसा मिल नहीं जाता, पर वो वास्तव में साहूकार हो जाते। उदारता में रहना, प्रेम में रहना, आनंद में रहना, ये आ जाता है। तो जो होता है कम से कम उसका अच्छे से उपयोग करते हैं। पहले कहाँ कर रहे थे? पहले कैसे घूम रहे थे? सुबह से 12 बजे तक कैसे रहते थे? लक्ष्मी बाई, हाथ में झाड़ू, मैला कुचला गाउन। और अब सुबह सुबह कैसे आते? कैसे घूमते थे अपने घर में पहले? आज भी सत्संग अगर जो नहीं आते वो कैसे हो, घर में जाके देख के आओ उनकी शक्ल। और तुम लोग कितने साहूकार हो गए। तो आ गई है कि नहीं साहूकारी? हाँ सोचो, शायद पैसा तुम्हें मिला नहीं। तो गुरु की कृपा से सब बहुत साहूकार हो जाते हैं। फिर बोला विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति भी हमारी गुरु अच्छी करा देता है। करा देता है कि नहीं? चलो अभी कल बढ़ाएंगे भाई, थोड़ा सा रह गया।